बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कनेक्टेडनेस की कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स। जो मेन हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कनेक्टेडनेस की हम कुछ कैरेक्टराइजेशंस देंगे, यानी कुछ इक्विवेलेंट डेफिनेशंस। वो रिजल्ट्स या कैरेक्टराइजेशन हेल्प करेंगे कि मान लो कोई एक स्पेस गिवन है, उसको कनेक्टेड चेक करना है, तो उसकी किसी प्रॉपर सबसेट के पास कुछ खास कंडीशंस हम चेक कर लेंगे। अगर कोई प्रॉपर सबसेट उन खास कंडीशंस के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि स्पेस है वो कनेक्टेड है या नहीं। वो क्या खास प्रॉपर्टीज़ हैं या वो क्या खास चीज़ें हैं कि प्रॉपर सबसेट रखेगा तो कैपिटल एक्स यानी ओरिजिनल स्पेस कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, उसको अभी हम सीखेंगे 1 मिनट में। उससे पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट कर लेते हैं कनेक्टेडनेस के बारे में, जो है हमारी थ्योरम नंबर 1। सो ये क्या कह रही है कि show that any separation of a topological space must be into two disjoint sets which are both open and closed. So ये स्टेटमेंट कह रही है भाई कि x आपके पास कोई स्पेस है और वो सेपरेटेड है। एनी सेपरेशन मीन्स इट हैज़ सम सेपरेशन, ए और बी उसकी सेपरेशन है। सो ये कह रहा है कि अगर ये सेपरेशन है ए और बी सेट, तो ये दोनों के दोनों ए एंड बी क्लोपन हो जाएंगे, यानी क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। तो हमें यह प्रूव करना है कि एक ए और बी अगर एक्स की सेपरेशन फॉर्म करते हैं तो ए और बी दोनों सेट क्लोपन होंगे, यानी ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। सो प्रूफ बहुत सिंपल है। ए और बी को सेपरेशन मान लिया तो ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि दोनों नॉन एम्प्टी हैं, एक दूसरे के क्लोजर का कोई पॉइंट कंटेन नहीं करते। अब ये हमें पता है कि ए ऑलवेज ए क्लोजर का सबसेट होता है, तो दोनों साइड हमने बी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। राइट साइड हमारे पास एम्प्टी दे रखी है बिकॉज ऑफ दिस। सो ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास फाई आ गया। सो अल्टीमेटली हमने दोबारा एक बार ये प्रूव किया है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं, कि ये जो दो सेट आते हैं जो किसी स्पेस की सेपरेशन फॉर्म करते हैं, दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अब ये एक्स इन दोनों के यूनियन में और दोनों डिसजॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, इट इज़ ईजी। अब दोबारा हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ए क्लोजर का सबसेट है, फिर हमने यूनियन ले लिया, तो ए यूनियन भी एक्स है, एक्स इसमें कंटेंड है, लेकिन एक्स तो किसी चीज़ में कंटेंड नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो इट मीन्स दैट सेट इट सेल्फ इज एक्स। सो ए क्लोजर यूनियन भी एक्स के इक्वल आ गया। अब ए क्लोजर यूनियन भी एक्स के इक्वल है और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है अगेन। सो दो सेट का इंटरसेक्शन फाई है और यूनियन एक्स है, तो अगेन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सो देयर फॉर बी इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर। सो 1 and 2 से हमें क्या मिला कि x माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस ए क्लोजर मीन्स ए इक्वल टू ए क्लोजर, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ क्लोज्ड। क्योंकि जिस लेक्चर में हमने क्लोजर पढ़ा था वहाँ ये पढ़ा था कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए। तो ए क्लोजर ए है, तो उस रिजल्ट से क्या आ गया? ए इज़ ए क्लोज सेट। अब ए क्लोज सेट है तो बी इसका कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स बी इज़ ओपन। राइट, अब ये सिमिलर चीज़ें जो ये हमने की हैं, इससे आप ये लिख सकते हो कि ए इक्वल टू एक्स माइनस बी, और यहाँ ए की जगह पे बी मानोगे, यूनियन ए के साथ ले लेंगे, तो इस सारे प्रोसेस से क्या आ जाएगा कि ए यूनियन बी क्लोजर इज एक्स, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली फाई है। तो यहाँ से आप क्या कह पाओगे? एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बी क्लोजर। फिर इन दोनों चीज़ों से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि बी इक्वल टू बी क्लोजर, और बी क्लोज्ड आ जाएगा, और बी क्लोज हो जाएगा तो इससे ए ओपन हो जाएगा। राइट, सो यही हमने प्रूव किया कि ए क्लोज हो गया तो इस इक्वेशन 1 से बी ओपन हो गया। और सिमिलरली हम क्या प्रूव कर देंगे, जैसे अभी मैंने करके बताया कि ए ओपन हो जाएगा और बी क्लोज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमने दोनों सेट के लिए क्या प्रूव कर दिया कि वो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। राइट, तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि कोई सेट अगर सेपरेटेड है तो जो उसके जो सेट्स आ रहे हैं ना ए और बी, वो ऑलवेज ओपन एंड क्लोज्ड होंगे। लास्ट लेक्चर में आप जाके देखोगे किसी भी सेट की अगर सेपरेशन हमने दी है तो वो जो सेट हैं वो दोनों ओपन एज वेल एज क्लोज्ड हैं। यू कैन इजीली वेरीफाई। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कैरेक्टराइजेशन की तरफ। सो अगली थ्योरम नंबर 2, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ये कह रहा है भाई एक स्पेस कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली उसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो जो कि क्लोज एंड ओपन हो। इट मीन्स अगर इस पूरी स्टेटमेंट का नेगेशन ले तो क्या होगा? स्पेस इज नॉट कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ओके, सो
कनेक्टेड कब होगा? जब उसके पास कोई क्लोपन प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करे। तो ये हमने प्रूव करना है। सो प्रूफ के लिए ऑब्वियसली एक बार हम कनेक्टेड मान लेंगे और दूसरी साइड प्रूव कर देंगे, और एक बार हम दूसरी साइड मान लेंगे और एक्स टाउ को कनेक्टेड प्रूव कर देंगे। तो पहले हमने कनेक्टेड मान लिया, अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि एक्स के पास कोई ऐसा प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं है जो क्लोपन है। तो हमने कंट्राडिक्शन से मान लिया कि एक है उसके पास ऐसा। सो सपोज दैट ए इज सबसेट ऑफ एक्स विच इज नॉन एम्प्टी एंड नॉट इक्वल टू एक्स, इट मीन्स वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट आ गया जो ओपन और क्लोज है। उल्टा मान लिया हमने कंट्राडिक्शन मेथड से। अब बी को उसका कॉम्प्लीमेंट मान लिया। ए ओपन और क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड और ओपन, यानी बी भी क्या हो जाएगा? क्लोपन, राइट। अब एक्स को तो मैं यूनियन बी लिख सकता हूँ, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, क्योंकि ए अगर एक्स भी नहीं है फाई भी नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी ना एक्स होगा ना फाई होगा, वो भी प्रॉपर सबसेट आएगा। अब ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ए क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल है। सो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई आ गया। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर बी फाई आ गया। अब एक्स को ए यूनियन बी लिखा हुआ और ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं जो सेपरेशन की, तो एक्स सेपरेटेड हो गया, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि एक्स तो कनेक्टेड था। इट मीन्स जो हमने माना वो गलत माना। इट जैसे कि ए एक ऐसा सेट आएगा जो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सब सेट है और वो क्लोपन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स देर इज नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज़ क्लोपन, यानी विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। ओके, बिल्कुल ईजी है। अब हमने मान लिया कि x के पास कोई भी प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं है जो क्लोपन है, नहीं है ऐसा। अब प्रूव क्या करना है? x कनेक्टेड है। अगेन हमने कंट्राडिक्शन से मान लिया कि x कनेक्टेड नहीं है तो सेपरेशन आएगी उसके पास। लेकिन अभी थ्योरम 1 में हमने क्या किया कि सेपरेशन आएगी तो a एंड b दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोपन सेट। लेकिन ऊपर तो हम ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं उसके पास जो क्लोपन है, लेकिन a और b तो दोनों प्रॉपर है, नॉन एम्प्टी भी हैं, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई फिर से। इट मीन्स x को कनेक्टेड होना पड़ेगा। Again contradiction to hypothesis, hence x must be a connected set। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन हमेशा ध्यान रखना भाई, ये सेट x इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट विच इज़ क्लोपन, यानी उसके पास कोई प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट नहीं होना चाहिए जो क्लोपन हो। अगर हो गया तो इसका मतलब वो कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, सो ये कोरोलरी ईजी हैं बिल्कुल दोनों, यानी कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ x इज नॉट द यूनियन ऑफ टू non-empty disjoint open set, and it is connected if and only if x is not the union of two non-empty disjoint closed sets। ये जो अभी थ्योरम 2 की है उसके बेसिस पे कोरोलरी हैं, यानी बेसिकली ये कह रहे हैं भाई अगर वो कनेक्टेड है ना तो आप उसको डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में भी नहीं लिख सकते, और अगर वो कनेक्टेड है तो आप उसको दो डिसजॉइंट क्लोज सेट की यूनियन में भी नहीं लिख सकते। इट मीन्स अगर वो कनेक्टेड नहीं है यानी सेपरेटेड है तो आप उसको यूनियन में लिख सकते हो। ऑब्वियसली वो ए और बी सेपरेशन क्लोपन है तो डिसजॉइंट ओपन ही हो गई और डिसजॉइंट क्लोज भी हो गई, और अगर लिख पा रहे हो तो वो कनेक्टेड नहीं रहेगा इफ़ एंड ओनली इफ में। तो अब तक हमने क्या क्या किया है कि सेपरेशन किसी स्पेस की आती है तो वो दोनों सेट क्लोपन होते हैं, और कनेक्टेड का एक कैरेक्टराइजेशन किया कि एक्स कनेक्टेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ विच इज़ क्लोपन। और ये दो सिंपल कोरोलरीज। ओके, अगला जो रिजल्ट है थ्योरम 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है कि x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, टाउ उसके पास एक टोपोलॉजी है, टाउ स्टार एक दूसरी टोपोलॉजी है, सच दैट टाउ स्टार इज सबसेट ऑफ टाउ, यानी टाउ स्टार स्मॉलर है और टाउ बिगर है, राइट। सो ये कह रहा है कि इफ़ एक्स टाउ इज कनेक्टेड देन एक्स टाउ स्टार इज कनेक्टेड, इफ एक्स टाउ स्टार इज सेपरेटेड देन एक्स टाउ इज सेपरेटेड, और यू कैन से इट इज़ डिसकनेक्टेड। ओके, सेपरेटेड को हम क्या बोल सकते हैं? डिसकनेक्टेड ऑल्सो। सो ये कह रहा है कि बड़ी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में कनेक्टेड है तो छोटी के रिस्पेक्ट में भी कनेक्टेड हो जाएगा, और छोटी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में डिसकनेक्टेड है तो बड़ी के रिस्पेक्ट में भी डिसकनेक्टेड हो जाएगा। इसको आप रियल एनालिसिस के एक रिजल्ट से याद रख सकते हो, समेशन यू एन समेशन वी एन अगर दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं तो हमें ये पता है कि यू एन अगर वी एन से छोटा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो अगर समेशन वी एन कन्वर्ज करती है तो समेशन यू एन भी कन्वर्ज करेगा, और समेशन यू एन अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्ज करती है तो समेशन वी एन भी डाइवर्ज करेगा बड़े वाला। तो सी फॉर कन्वर्ज, डी फॉर डिसकनेक्टेड, डी फॉर डाइवर्ज, सो सी फॉर कन्वर्ज एंड डी फॉर डाइवर्ज, सो सी फॉर कनेक्टेड, डी फॉर डिसकनेक्टेड। तो वहाँ सीरीज़ के केस में भी आप क्या करते थे कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ की बड़ी सीरीज़ है अगर वो कनेक्टेड है तो छोटी भी कनेक्टेड हो जाएगी यानी कन्वर्ज हो जाएगी, और छोटी अगर डाइवर्ज है तो बड़ी भी डाइवर्ज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ है
बड़ी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में अगर एक्स कनेक्टेड है तो छोटी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी कनेक्टेड हो जाएगा, और छोटी के रिस्पेक्ट में अगर डिसकनेक्टेड है तो बड़ी के रिस्पेक्ट में भी डिसकनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो ये सीरीज़ वाले रिजल्ट से आप इसको मेमोराइज रख सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं। सो प्रूफ बहुत सिंपल है भाई। पहले हमने ये कनेक्टेड मान लिया, अब कनेक्टेड है तो कोरोलरी से हमने क्या प्रूव किया है, या भाई थ्योरम 2 से हमने क्या प्रूव किया है कि देयर इज नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच आर क्लोपन, यानी ओपन एंड क्लोज्ड। अब बड़ी टोपोलॉजी में अगर दो आपको प्रॉपर क्लोपन सबसेट नहीं मिल रहे या एक प्रॉपर सबसेट नहीं मिल रहा जो क्लोपन है, तो छोटी में कैसे मिल जाएगा, क्योंकि छोटी का तो हर एक मेंबर बड़ी में भी ओपन और क्लोज्ड है। भाई छोटी के जो मेंबर ओपन है वो बड़ी में भी तो हैं, तो यहाँ भी कोई ओपन नहीं मिलेगा। सो इट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स टाउ स्टार विच इज क्लोपन। तो थ्योरम 2 से अगेन क्या आ गया, अगर ऐसा प्रॉपर सबसेट नहीं है टाउ स्टार के रिस्पेक्ट में तो इसमें भी कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे सिंपल आप थ्योरम 2 का भी यूज़ कर सकते हो और कोरोलरी 1 का भी, कि एक्स टाउ कनेक्टेड है। अब एक्स टाउ स्टार को डिस्कस करना है कि वो कनेक्टेड है या नहीं। अब अगर मान लिया ये कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, इसको आप दो डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिख सकते हो, लेकिन वही डिसजॉइंट ओपन सेट टाउ में भी तो जाएंगे, बिकॉज टाउ स्टार इज सबसेट ऑफ टाउ। तो ऐसा इसका मतलब नहीं एग्जिस्ट कर सकते, नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो टाउ स्टार के रिस्पेक्ट में भी कनेक्टेड हो जाएगा, राइट, वेरी सिंपल। अब हमने मान लिया कि ये सेपरेटेड है यानी डिसकनेक्टेड है। प्रूव क्या करना है, एक्स टाउ भी सेपरेटेड हो जाए। उल्टा मान लिया कि एक्स टाउ कनेक्टेड है तो पार्ट 1 से क्या होगा, एक्स टाउ स्टार भी कनेक्टेड हो जाएगा छोटी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। इट मीन्स एक्स टाउ भी सेपरेटेड रहेगा। ओके, तो ये अच्छा रिजल्ट है, बहुत बार यूज हो जाता है। कई बार दो टोपोलॉजी देके सेम सेट को वो पूछ लेता है कि भाई कौन से में कनेक्टेड है और कौन से में डिसकनेक्टेड है। तो आप किसी एक में चेक कर पाओ तो इन रिलेशन से यू कैन यूज़ दिस रिजल्ट्स, कि एक में आपने चेक कर लिया तो यू कैन गो इनटू सेकंड वन, लेकिन उसमें आपको जो दो टोपोलॉजी गिवन होंगी उसको कंपेयर करना आना चाहिए आपको कि कौन सी टोपोलॉजी बड़ी है और कौन सी छोटी है, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव थ्योरम 4। सो ये कह रही है कि इफ सी इज ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ ए स्पेस सच दैट सी इंटरसेक्शन ई इज नॉन एम्प्टी, सी इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज नॉन एम्प्टी, देन सी इंटरसेक्शन बी ई इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी। यानी वर्ड्स में अगर बात करें तो अगर सी कनेक्टेड सेट है वो ई के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो बाउंड्री के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम 4, कि एक कनेक्टेड सेट अगर किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस सेट की बाउंड्री के साथ भी इंटरसेक्ट करेगा वो 100%। सो प्रूफ हमें क्या करना है कि सी को कनेक्टेड मानना है और एक ई सबसेट के साथ और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी मानना है, तो बाउंड्री के साथ नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि सी इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई एम्प्टी है। ओके, प्रूव एक्चुअली नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, लेकिन कंट्राडिक्शन के लिए हमने मान लिया। नाउ आई कैन राइट सी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन एक्स, एक्स कैन बी रिटन एज ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी कैन यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन। सो सी का इंटरसेक्शन जब इस सेट के साथ करेंगे तो एक बार ई के साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा और एक बार कॉम्प्लीमेंट के साथ, और यूनियन है ही, दिस इज द यूनियन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये आ गया। अब मैं इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन एक दूसरे के क्लोजर के साथ चेक कर रहा हूँ, राइट। सो सी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। ये क्यों होगा, ई ऑलवेज कनेक्टेड होता है भाई ई क्लोजर में। सो सी इंटरसेक्शन ई क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ई क्लोजर में कंटेंट। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। अब ये क्यों लिख सकते हैं, अब सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ई, दिस सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एक्स माइनस ई, क्योंकि दो सेट का इंटरसेक्शन हो दोनों में कंटेंट होगा तो इसका क्लोजर इसमें हो जाएगा, ये क्लोजर की प्रॉपर्टी है। सो इसके लिए ये आ गया, राइट। सो व्हाट आई डिड, सी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ई का होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन ई क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ई क्लोजर। बट ये दोनों इंटरसेक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है तो आई कैन राइट सी इंटरसेक्शन ई क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स माइनस ई क्लोजर। लेकिन ये हमने भाई लेक्चर 9 में प्रूव किया था कि एक सेट का क्लोजर और उसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर का इंटरसेक्शन उसकी बाउंड्री आ जाता है, तो आई कैन राइट बी ऑफ ई। लेकिन सी इंटरसेक्शन बी ऑफ ई तो हमने इस इक्वेशन में क्या माना हुआ, स्टार इक्वेशन में फाई, तो इसका मतलब सी इंटरसेक्शन ई और सी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई का होल क्लोजर फाई के इक्वल आ गया। सिमिलरली हमने ये प्रूव कर दिया कि सी इंटरसेक्शन ई क्लोजर इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ई अल्टीमेटली
इन दोनों सेट का एक दूसरे के साथ क्लोजर इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एक दूसरे के क्लोजर का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन। सो सी इंटरसेक्शन ई का सबसेट है, दोनों साइड क्लोजर अप्लाई किया तो ये क्लोजर का सबसेट हो गया इंटरसेक्शन। अब एक्स माइनस ई क्लोजर का सबसेट है, दोनों साइड इंटरसेक्शन लिया तो आई कैन अप्लाई सी। अब कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, सी आई ब्रिंग हियर, ई क्लोजर आई ब्रिंग हियर। सो ये अगेन बाउंड्री ऑफ ई के इक्वल आ गया और ये हमने 5 मान रखा है। तो सी को हमने क्या किया, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं भाई, क्योंकि ये गिवन है हमें कि सी ई के साथ भी इंटरसेक्ट करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये हमें लिखा हुआ है। तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं जिसकी यूनियन में सी को लिखा हुआ है और उनके क्लोजर का एक दूसरे के साथ कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो सेपरेटेड की डेफिनेशन है, इट मीन्स सी इज सेपरेटेड। तो कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि सी तो कनेक्टेड सेट था। इट मीन्स जो हमने स्टार इक्वेशन मानी दैट इज रॉन्ग, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। इट मीन्स सी इंटरसेक्शन बाउंड्री ऑफ ई मस्ट बी नॉन एम्प्टी, so this is always non-empty. okay, so एक फाइनल कैरेक्टराइजेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्री की टर्म्स में, कि एक स्पेस कनेक्टेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी बाउंड्री, दैट इज इफ एंड ओनली इफ बी ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी सेट फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स, यानी ए नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट हो। सो कनेक्टेड ऊपर हमने क्या कैरेक्टराइज किया था कि कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एक्स हैज़ नो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स विच इज क्लोपन। अब यहाँ ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी बाउंड्री, यानी वहाँ नॉट कनेक्टेड होगा तो इट मीन्स एक प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो क्लोपन होगा, और यहाँ कह रहा है कि नॉट कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ एक प्रॉपर सबसेट ऐसा आ जाए जिसकी बाउंड्री एम्प्टी हो। ओके, तो ये आपको सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल प्रिसाइजली क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए अब ये रिजल्ट प्रूव करते हैं हम। सो पहले हम एक्स को कनेक्टेड मान लेते हैं और सेकंड कंडीशन यानी ये एक्सप्रेशन हम प्रूव कर देते हैं। सो लेट एक्स बी ए कनेक्टेड स्पेस। अब हमें ये प्रूव करना है कि एक्स के हर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट की बाउंड्री नॉन एम्प्टी है। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि एक प्रॉपर सबसेट ऐसा आ गया जिसकी बाउंड्री 5 है, तो हमने मान लिया कंट्राडिक्शन से कि एक ऐसा सबसेट आ गया जिसकी बाउंड्री 5 है। अब हमें पता है कि क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए। भाई ये रिजल्ट और ये रिजल्ट ये हमने लेक्चर 9 में किया था जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोजर स्टडी की थी। तो अगर किसी को इन इक्वेशंस में डाउट है कि ये रिजल्ट कैसे आए थे तो यू कैन वॉच लेक्चर 9 जिसमें हमने क्लोजर ऑफ ए सेट और बाउंड्री ऑफ ए सेट को डिस्कस किया है और उनकी क्लोजर के साथ प्रॉपर्टीज़ स्टडी की हैं, राइट। सो लेक्चर 9 में हमने ऑब्टेन किया कि ए क्लोजर किसके इक्वल है, यूनियन बाउंड्री ऑफ ए के, लेकिन बाउंड्री ऑफ ए तो 5 है, सो ए क्लोजर इक्वल टू ए आ गया, दिस मीन्स ए इज क्लोज सेट। ओके, हमने ये भी प्रूव किया था कि बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर के इक्वल होता है। अब ए क्लोजर तो इस केस में ए के इक्वल है और बाउंड्री ऑफ ए 5 है, सो 5 इक्वल टू ए माइनस ए इंटीरियर। लेकिन एक सेट में से इंटीरियर रिमूव कर रहे हैं और 5 आ रहा है तो इसका मतलब इंटीरियर कंप्लीट ए है, सो ए इक्वल टू ए इंटीरियर, इट मीन्स ए इज ओपन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट आ गया एक्स के पास जो ओपन भी है और क्लोज भी है। तो थ्योरम 2 क्या कहती है भाई कि एक्स कनेक्टेड नहीं होगा अगर प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट आ गया जिसके जो क्लोपन है, तो कनेक्टेड नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि कनेक्टेड तो माना था हमने। इट मीन्स ये जो अजम्पशन थी ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स बाउंड्री ऑफ ए इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर नॉन एम्प्टी, राइट। सो कन्वर्स में हमने मान लिया कि बाउंड्री नॉन एम्प्टी है फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स विच इज़ प्रॉपर सबसेट। अब हमने एक्स को कनेक्टेड प्रूव करना है, तो कंट्राडिक्शन से हमने फिर से मान लिया कि लेट एक्स बी नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड है तो थ्योरम 2 क्या कहती है कि एक प्रॉपर सबसेट आ जाएगा नॉन एम्प्टी जो क्लोपन होगा, राइट। उसको हमने सपोज ए मान लिया। सो ए क्लोजर इक्वल टू ए इंटीरियर इक्वल टू ए, क्योंकि क्लोज्ड है तो ए क्लोजर ए के इक्वल हो जाएगा और ओपन है तो ए इंटीरियर ए के इक्वल हो जाएगा, और ए के इक्वल होता है, इट मीन्स ए क्लोजर इक्वल टू ए इंटीरियर इक्वल टू ए। लेकिन बाउंड्री ऑफ ए अभी क्या यूज़ किया था, ये वाला फैक्ट कि बाउंड्री ऑफ ए इक्वल टू ए क्लोजर माइनस ए इंटीरियर, लेकिन क्लोजर भी ए के इक्वल है इंटीरियर भी ए के इक्वल है तो 5 आ गया है। तो इट मीन्स हमारे पास अगर एक्स कनेक्टेड नहीं है तो एक ऐसा सेट मिल जाता है प्रॉपर सबसेट नॉन एम्प्टी जिसकी बाउंड्री 5 है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट के लिए बाउंड्री हमेशा क्या है, नॉन एम्प्टी। सो दिस मीन्स कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब एक्स को कनेक्टेड होना पड़ेगा, हैंस एक्स मस्ट बी कनेक्टेड। तो ये आज के लेक्चर में सेकंड कैरेक्टराइजेशन हमने किया है कि
कनेक्टेड कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ एवरी प्रॉपर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स हैज़ नॉन एम्प्टी बाउंड्री। अगर किसी सबसेट की बाउंड्री एम्प्टी आ रही है तो इस केस में वो कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, फाइनल रिजल्ट हमारे पास है, यू कैन से दिस इज थ्योरम 6, कि जो कनेक्टेड स्पेस की इमेज होती है अंडर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो भी कनेक्टेड होगी। इट मीन्स कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, और वी कैन से द इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट अंडर ए कॉन्टिन्यूअस मैप इज ए कनेक्टेड सेट। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। एफ हमने एक्स स्पेस से वाई स्पेस तक एक कंटिन्यूअस मैप मान ली, एक्स यहाँ पे कनेक्टेड सेट है। अब एफ एक्स को जेड पुट कर लिया तो ये अल्टीमेटली जेड क्या आ गया? इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। अब हमें जेड को कनेक्टेड प्रूव करना है। सो क्या किया? जी को एक मैप मान लिया ऑब्टेन फ्रॉम एफ बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स रेंज टू द स्पेस जेड। यानी एफ आपको ऐसे दिया हुआ था भाई, ये एक्स था, ये वाई था, दिस इज़ योर फंक्शन एफ, और ये आपके पास एफ एक्स था, दिस इज़ एफ एक्स, इसको मैंने जेड मान लिया। सो जी ने क्या किया? जी ने ये किया कि ये वाई है और सपोज दिस इज़ आवर इमेज ऑफ दिस सेट। सो जी ने क्या किया? यहाँ से यहीं तक आया बस वो, दिस फंक्शन इज जी, बाकी का पार्ट भूल गया जी फंक्शन। सो जी इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जेड। अब एफ अगर कॉन्टीन्यूअस है, एफ तो दे रखा हमें कॉन्टीन्यूअस मैप, और वो एक्स के हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है, तो जी की डोमेन भी सेम है, इट मीन्स जी भी कॉन्टीन्यूअस है। सो क्लियरली जी इज ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ऑल्सो जी इज एन सर्जेक्टिव मैप फ्रॉम एक्स टू जेड। अब वाई को रिस्ट्रिक्ट करके जेड तक हमने मान लिया, यानी एफ की जगह पे जी नाम लिख लिया, जो कि ऑन टू फंक्शन आ गया। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू फंक्शन है जो एक्स से जेड तक है। अब हमें जेड को एक्चुअली कनेक्टेड प्रूव करना है, राइट? सो जेड को कनेक्टेड प्रूव करना है तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि जेड कनेक्टेड नहीं है, तो ए और बी उसकी सेपरेशन आ गई, लेकिन सेपरेशन तो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन और क्लोज सेट में आ गई। तो ये जो सेपरेशन है ए और बी, ये दो नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं जेड के अंदर, लेकिन जी तो कॉन्टीन्यूअस है एक्स टू जेड, इट मीन्स उनकी इन्वर्स इमेजेस एक्स में ओपन हो जाएंगी। जी इन्वर्स ए एंड जी इन्वर्स बी आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स हुज यूनियन इक्वल्स एक्स। अब यूनियन को एक्स के इक्वल क्यों कह रहा है ये यहाँ पे, कि ये आपके पास एक्स था, ये जेड था, जेड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट, ए एंड बी, सो दिस इज ए एंड बी, और ये पूरा इसकी रेंज है। तो एफ इन्वर्स ए का मतलब यहाँ कुछ सेट आएगा और बी इन्वर्स का मतलब यहाँ कुछ सेट आएगा, तो ये दोनों सेट मिल के ओबियसली एक्स को कवर कर लेंगे, क्योंकि जी इन्वर्स ए यूनियन जी इन्वर्स बी का मतलब है कि आप जी इन्वर्स जेड स्टडी कर रहे हो, लेकिन जी इन्वर्स जेड किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने कि दीज आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स इन एक्स हुज यूनियन इक्वल टू एक्स। ओपन क्यों है? बिकॉज जी कॉन्टीन्यूअस है, और हमने लेक्चर 10 में ये किया था कि कॉन्टिन्यूटी की कैरेक्टराइजेशन थी कि कॉन्टिन्यूअस ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स। सो ए और बी अगर जेड में ओपन है तो उनकी इनवर्स इमेज एक्स में ओपन हो जाएगी, राइट, उस रिजल्ट से। सो अब ये डिसजॉइंट सेट्स हैं ऑब्वियसली, और यूनियन एक्स के इक्वल है और ओपन है डिसजॉइंट, तो कोरोलरी 1 से क्या हो गया कि एक्स को आपने लिख दिया भाई जी इनवर्स ए यूनियन जी इनवर्स बी, ये डिसजॉइंट ओपन सेट है एक्स के अंदर, उनकी यूनियन एक्स के इक्वल हो गई, तो इट मीन्स एक्स कनेक्टेड नहीं रहा कोरोलरी 1 से, कंट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट एक्स इज कनेक्टेड। ओके, कनेक्टेड नहीं रहा तो कंट्राडिक्शन आ गई। अब कंट्राडिक्शन आई तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, यानी जेड यहाँ पे जो सेपरेशन मानी थी ये गलत मानी, हैंस जेड मस्ट बी कनेक्टेड। सो मेन हमने ये लास्ट रिजल्ट में क्या सीखा है कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। सो आज जो रिजल्ट्स हमने किए हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो कि आप गेट नेट की प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको एक सेट कनेक्टेड चेक करना है टोपोलॉजिकल सेंस में। ओके, कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।